नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 का जो कट ऑफ यहाँ पे आ चुकी है कुछ आरआरबी की। तो जिन आरआरबी का यहाँ पर डीवी की फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है उनके लिए हमने एक स्पेशल सीरीज चलाई है जिसमें सेकंड लिस्ट या जो थर्ड लिस्ट है उसमें कितनी कट ऑफ कम हो सकती है और कितने कैंडिडेट और बुलाए जा सकते हैं। इसके लिए हमने एक स्पेशल सीरीज़ चलाई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी मालदा के लिए, जो कि आपके हाईली डिमांड पे ये वीडियो आपके सामने लाया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छे से देखना, पूरे कैलकुलेशन करके हम आपको समझाएंगे कितनी कट ऑफ कम हो सकती है। अच्छे से समझना, फिर भी समझ नहीं आए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में है, या फिर आप जो हैं हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हो सकता है कि हम रिप्लाई ना दे पाएँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो कभी कभार कुछ कमेंट जो है वो रह जाते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर हमें मैसेज करें, वही हमें फॉलो कर लें। इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहे तो आप पूछ ही सकते हैं। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आरआरबी मालदा। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ से लेवल 5 की वो 565 है ना। लेवल 5 की जो टोटल वैकेंसी है वो है 565। डीवी के लिए जो कॉल आया है, डीवी की जो फर्स्ट लिस्ट है उसके लिए जो कॉल आया है वो आया है 530 स्टूडेंट को, 530 स्टूडेंट को डीवी के लिए कॉल आया है। कम बुलाए हैं 35 स्टूडेंट, यानी कि 35 बच्चे यहाँ पर कम बुलाए हैं। समझ आ गई बात? तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, 35 बच्चे यहाँ पर कम बुलाए हैं, 35 स्टूडेंट कम बुलाए हैं। ठीक है, ये तो पता ही है ना कि बच्चे कम क्यों बुला रहे हैं। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कम क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि जो गुड्स गार्ड है उसके लिए कि भाई जो वहाँ से फेल हो जाए तो वो ये दोनों पोस्ट जो हैं मतलब रिजर्व रख रहा है आरआरबी, है ना। इन शॉर्ट रिजर्व रख रहा है, ठीक है ना। इन रिजर्व रखने वाली सीट को कहाँ भरेगा, तो गुड्स गार्ड से भरेगा, या फिर जो लेवल 6 से जो अभी बच्चा जो डीवी मेडिकल में फेल हो जाएगा, मेडिकल में नहीं मेडिकल में फेल हो जाएगा, उसको वहाँ पर लेवल 5 की पोस्ट सीधी अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, तो 35 स्टूडेंट तो यहाँ से कम बुला लिए। ठीक है, तो इन 35 में से अपन फ्रेश स्टूडेंट मान सकते हैं कि जैसे मान लो 25 कम लेके चलते हैं अपन, है ना। 25 स्टूडेंट मान लिए। 5% अपन जो है कौन से मान रहे हैं इस सीरीज में, आपको सबको पता होगा, एब्सेंट मांग रहे हैं। ठीक है, अपन 5% बच्चे कौन से मान रहे हैं कि एब्सेंट हो सकते हैं, या फिर डीवी मेडिकल में फेल हो जाए पूरी तरीके से, या फिर बच्चा किसी कहीं और सिलेक्ट हो गया हो। ठीक है ना, पुरानी वैकेंसी है इस वजह से अपन 5% मान रहे हैं। तो 5% हो गया, कितना हो गया, 25 हो गए। कितने हो गए भैया, टोटल 50 हो गया। यानी कि 50 कैंडिडेट्स अभी जो हैं उनके लिए सेकंड या थर्ड डीवी लिस्ट आना ये कंफर्म है। समझ गए बात को? कम से कम 50 स्टूडेंट होंगे जिनके लिए सेकंड या थर्ड डीवी लिस्ट यहाँ पे आएगी। ओके, आगे देखिए। अब बात करें कि कट ऑफ की। कट ऑफ देखोगे मालदा की, तो गुड्स गार्ड की जो मिनिमम कट ऑफ है वो है 87.05 यूआर की। ठीक है, अच्छे से समझना इस चीज़ को। 50 स्टूडेंट याद रख लो कि कम से कम 50 स्टूडेंट जो है वो बुलाए जा सकते हैं। अब अच्छे से देखना, है ना। यूआर का देखो, सबसे पहले यूआर का मटेरियल देखो। आप यूआर का देखोगे, गुड्स गार्ड की मिनिमम जो कट ऑफ गई है वो गई है भैया 87.05। फिर एससीसीटीसी की देखोगे तो वो गई है 86.72 मिनिमम, और टाइपिंग की देखोगे वो गई है 85.71। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो इन दोनों के बीच में जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो कहाँ हैं, एससीसीटीसी में हैं। इससे ऊपर वाले कैंडिडेट कहाँ हैं, गुड्स गार्ड में हैं, और इन दोनों के बीच वाले सारे टाइपिंग में हैं। समझ आ गई बात? अब कोई बच्चा अगर गुड्स गार्ड में फेल करता है, कोई बच्चा गुड्स गार्ड में मेडिकल फेल करता है, तो फिर वो उसको कौन सी सीट मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, एससीसीटीसी मिल जाएगी। बच्चा यहाँ से खाली होगा, यहाँ से खाली होगा तो यहाँ पर एक कैंडिडेट और बुलाया जाएगा, यहाँ पर एक कैंडिडेट और बुलाया जाएगा, तो कट ऑफ कौन सी कम होगी, ये कम होगी, ना कि ये कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो पहले से ऑलरेडी एससीसीटीसी में है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कैंडिडेट है ही ना पहले से, तो अब कट ऑफ कहाँ से कम होगी, तो यहाँ से कम होगी। तो कहने का मतलब ये कि आपकी गुड्स गार्ड की जो कि 50 कैंडिडेट्स अपन मान रहे हैं,
तो इसमें कम से कम 20 से 25 कैंडिडेट जो हैं वो गुड्स कार्ड के हो सकते हैं। ठीक है, गुड्स कार्ड के 20 से 25 कैंडिडेट हो सकते हैं, ये मैक्सिमम बता दिया मैंने ना। तो यहाँ पर अगर आप मानते हो तो 1.33 तक भी कम हो सकता है, या फिर ये तो मैक्सिमम बता दिया मैंने, मिनिमम इतना तो कम होगा, ये तो आप कंफर्म मान सकते हो। 0.6 तक तो कम होना ही होना चाहिए, ये तो आपका कंफर्म है गुड्स कार्ड का। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, कट ऑफ कौन सी कम होगी, तो ये होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ये होगी। ठीक है भाई, SCCTC से भी यही होगी, ये भी ध्यान रखना कि SCCTC से भी यही कम होगी। ये तो क्या है, बिल्कुल डाउन है, और ये तो एक मतलब एक तरीके से वो लग गया ना, इसमें तो फैक्टर लग गया, टाइपिंग का फैक्टर लग गया कि जो बच्चा टाइपिंग पास करेगा वही ये लेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा थोड़ा ना, यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। तो SCCTC की बात करें, मैक्सिमम इतनी कट ऑफ कम हो सकती है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम इतनी सी कट ऑफ कम हो सकती है। जबकि टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग की भैया मिनिमम इतनी तो कम होगी, ये तो आप मान ही सकते हो। मैक्सिमम 1 मार्क्स तक भी कम हो सकती है, बाकी 0.66 तक भी 50 से 55% चांस रहेंगे कि इतनी कम होगी। बाकी ये मैक्सिमम और रेयर कंडीशन है, बहुत रेयर कंडीशन। समझ आ गई होगी आपको बात। ठीक है, कैंडिडेट्स आपके सामने हैं कि 50 कैंडिडेट हम बुलाएंगे, आप खुद भी कैलकुलेशन लगा सकते हो, आप खुद जो हैं रैंक IQ के जो डेटा है उसको चेक कर सकते हो कि अगर 50 कैंडिडेट और बुलाते हैं तो कितनी कट ऑफ कम हो सकती है, आप खुद अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, बाकी मेरा अनुमान यही है, यही मैंने आपको बताया है, और इतना ही कम होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम मैंने बताया है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं, ये मिनिमम है। 0.6 तक कम हो सकती है गुड्स कार्ड की। ओके, बाकी आगे आप टाइपिंग और SCCTC का भी देख सकते हो। इसका क्या है, ऑलरेडी SCCTC का क्या कट ऑफ कम, मतलब बहुत कम हो सकती है, मतलब कम ज़्यादा नहीं होगी इसकी, समझ रहे हो क्यों नहीं होगी कम? क्योंकि एक तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B2 है, जो कि लगभग हर किसी का मिल जाता है। दूसरी चीज़ कि नॉन टाइपिंग है, तो बच्चा टाइपिंग पास हुआ भी बहुत कम है, तो वो एक थोड़ा सा फैक्टर यहाँ पे काम करता है। तो ये था फ्रेंड्स RRB मालदा का आपके सामने एनालिसिस। ठीक है, अगर आपको और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी रहे तो पूछ सकते हैं हमें। ठीक है फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।